सीखेंगे इंसानी जिस्म से पैदा होने वाली आवाज़ें। अब इस लेसन की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज़ जो है वो एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, यानी ग्रोन। ग्रोन ये वर्ड है कराहना, ठीक है, लेकिन जो कराहने से पैदा होता साउंड होता है उसको भी हम ग्रोन कह सकते हैं। यानी ग्रोन एक चीज़ का नाम भी है, यानी एक साउंड का नाम भी है, और ग्रोन एक वर्ब भी है, मतलब वो साउंड पैदा करना। He was groaning with pain, वो दर्द से कराह रहा था, यानी यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं I heard a groan, I heard a groan, सुनी, मैंने एक कराहट सुनी, यानी कराहने की आवाज सुनी। तो आप एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्निफ, सूं सूं करना या नाक से खींचना। टेक अ स्निफ ऑफ दिस सर्प, टेक अ स्निफ ऑफ दिस सर्प। अब यहाँ पे जो स्निफ है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वन विस्पर। अब विस्पर जो है इसका मतलब है खुसर फुसर या फिर खुसर फुसर करना, यानी नाउन और वर्ब दोनों तौर पे यूज हो रहा है। Two women were whispering there, वहां पे दो जो औरतें थी वो विस्पर कर रही थी, यानी खुसर फुसर कर रही थी। नेक्स्ट वन blow, यानी फूंक मारना। blow the candle, blow out the candle, यानी कैंडल को फूंक मारकर बुझा दो। blow out the candle, blow फूंक मारना। hiccup हिचकी, then she got hiccups, फिर उसको हिचकियां आई, फिर उसने हिचकियां ली। Then she got hiccups, तो हिकअप हम कहते हैं हिचकी को या हिचकी लेने को। नेक्स्ट वन sneeze, sneeze का मतलब होता है छींकना या छींक की जो आवाज होती है। I am sneezing a lot, I am sneezing a lot। नेक्स्ट वन cough, अब जो वर्ड cough है इसका मतलब होता है खांसना या फिर खांसी, दोनों सूरतों में, यानी एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों तौर पे यूज हो सकता है। Don't cough here, Don't cough here, Don't cough here, यानी यहाँ पे मत खांसो, यहाँ पे खांसी मत करो। नेक्स्ट वन grind the teeth, grind the teeth। अब कुछ लोग इस वर्ड को grind बोल रहे होते हैं जो कि wrong है। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है grind, grind, grind the teeth। I was grinding my teeth, मैं अपने दांत पीस रहा था, मैं अपने दांत पीस रहा था। yawn यानी जमाई लेना। cover your mouth when you yawn, cover your mouth when you yawn, यानी जब तुम जमाई लो तो अपने मुंह को ढांप लो, राइट। yawn मतलब जमाई लेना, ये भी वर्ड एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट वन crack the knuckles, crack the knuckles, यानी उंगलियां चटखाना। he was cracking the knuckles, वो उंगलियां चटखा रहा था। he was cracking the knuckles। Next one laugh, laugh यानी हंसना। he laughs at others, वो दूसरों पे हंसता है। he laughs at others। Next one scream या shout, scream मतलब चीखना, shout मतलब चिल्लाना। don't shout like that, ऐसे मत चिल्लाओ। don't scream like that, ऐसे मत चीखो। आप किसी तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी दोनों वर्ड्स के लिए सेम है। स्क्रीम की जगह पे आप शाउट, शाउट की जगह स्क्रीम यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सेंस थोड़ी डिफरेंट होती है। स्क्रीम एक डिफरेंट साउंड होता है, शाउट एक डिफरेंट साउंड होता है। विसल यानी सीटी बजाना। ही विसल्ड एट मी, ही विसल्ड एट मी। ग्रोल यानी गर्जना। Why are you growling at him, Why are you growling at him, तुम उस पर क्यों गरज रहे हो, यानी बहुत गुस्से में बहुत ऊंची आवाज में किसी से बात करना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं growl। Why are you growling at him। नेक्स्ट वन hum यानी गुनगुनाना। She is humming these days, वो आजकल गुनगुना रही है। She is humming these days, वो आजकल गुनगुना रही है। तो गुनगुनाने के लिए हम यूज करते हैं hum। अब hum भी एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट है स्लर्प। स्लर्प मतलब खाने पीने की आवाज, यानी जैसे हम एक आवाज के साथ कोई चीज को ऐसे निगलते हैं या खाते हैं, उसकी जो आवाज पैदा होती है उसके लिए हम यूज करते हैं स्लर्प। शी स्लर्प्स टी, शी स्लर्प्स टी। स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खुराटे लेना। माई हस्बैंड स्नोर्स लाउडली, माई हस्बैंड स्नोर्स लाउडली, मेरा हस्बैंड बहुत
ऊंचे खुराटे लेता है, यानी बहुत ऊंची आवाज में खुराटे लेता है। स्नोर यानी खुराटे लेना। मम्बल, मम्बल मतलब होता है मुंह में बोलना, बड़बड़ाना। स्पीक अप, डोंट मम्बल, मतलब ऊंचा बोलो, बड़बड़ाओ मत, मुंह में मत बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। अब आगे हम कवर करेंगे कुछ मुख्तलिफ चीज़ों की जो पैदा करदा आवाज़ें होती हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे क्लैंक, क्लैंक यानी झंकार। झंकार आप उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आप यूज़ कर सकते हैं, द क्लैंक ऑफ स्वॉर्ड, द क्लैंक ऑफ स्वॉर्ड्स यानी तलवारों की झंकार, राइट। अब ये साउंड आप जहाँ पे भी सुने आप उसके लिए क्लैंक यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा ऑब्जेक्ट साउंड है, इसके अंदर जो एक ही साउंड है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। झंकार और चीज़ों की भी हो सकती है। इनफैक्ट जब भी हम फॉर एग्जांपल चेन्स होती हैं, जैसे जंजीरें होती हैं, हमने 3 से 4 जंजीरें अगर आपस में पकड़ी हुई हैं तो उनसे भी जो साउंड पैदा हो रहा है तो उसको हम झंकार कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अब अपनी सेंस के मुताबिक उस जगह पे यूज़ कर लें इस वर्ड को जहां आपको लगे कि ये साउंड वही है, यानी ये झंकार है, तो उसके लिए आप क्लैंक यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ तलवारों के लिए ही इस्तेमाल हो। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्लैम, स्लैम होता है दरवाज़ा बजने की आवाज़, यानी जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं, अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है जब हम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं तो उस वक्त जो आवाज़ पैदा होती है उसको हम स्लैम कहते हैं, द स्लैम ऑफ द डोर, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्रीकिंग, क्रीकिंग यानी चिड़चिड़ाहट, जो ऐसे चीं की एक आवाज़ पैदा होती है उसको हम कहते हैं क्रीकिंग, द क्रीकिंग ऑफ द डोर, द क्रीकिंग ऑफ द डोर। नेक्स्ट वन, टिक। अब टिक वर्ड जो है ये सुनते आपके जहन में वो जो टिक जो ग्रीन वाली होती है वो आ गई होगी, लेकिन जो एक घड़ी या जो एक क्लॉक लगा होता है उसके अंदर जो टिक टिक का साउंड आता है उसको भी हम टिक कहते हैं, द टिक ऑफ क्लॉक, द टिक ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट वन, बीट, डम डम को हम कह सकते हैं बीट, राइट, द बीट ऑफ अ ड्रम, द बीट ऑफ अ ड्रम, ठीक है, जैसे ढोल की बीट होती है, द बीट ऑफ अ ढोल, राइट। नेक्स्ट वन, बज, बज हम कहते हैं टन टन की आवाज, जैसे द बज ऑफ अ टेलीफोन। क्लैटर, क्लैटर हम कहते हैं खटखट की आवाज को, जैसे द क्लैटर ऑफ बूफ्स। रिपलिंग हम कहते हैं पानी के इरताश को, द रिपलिंग ऑफ वाटर, द रिपलिंग ऑफ वाटर। रसल, रसल मतलब सरसराहट, द रसल ऑफ लीव्स, द रसल ऑफ लीव्स। थंडर, घन गरज, द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, बादलों की घन गरज, द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। साइंग, द साइंग ऑफ विंड, द साइंग ऑफ विंड। साय, आह भरना, she can breathe a sigh of relief, she can breathe a sigh of relief, वो एक सुकून की आह भर सकती है। अब जूमिंग कहते हैं जू जू की आवाज को, जैसे द जूमिंग ऑफ एन एरोप्लेन। नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे कुछ बर्ड्स एंड एनिमल साउंड की, यानी जानवरों और परिंदों की बोलियां, राइट। सबसे पहला वर्ड है बार्क, यानी कुत्ते के भौंकने की आवाज, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। मियाऊ, मियाऊ मीन बिल्ली की जो मियाऊ की आवाज होती है, द कैट मियाउज। अब अगेन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये भी जो वर्ड है ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तौर पे यूज हो रहे हैं। जैसे हमने कहा मियाऊ, अब मियाऊ तो बेसिकली हम बिल्ली की जो आवाज होती है उसको भी कहते हैं, लेकिन ये एज अ वर्ब भी यूज होता है, यानी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, द कैट मियाउज, राइट। नेक्स्ट वन, स्क्वीक, स्क्वीक यानी चूहे की चीख, द माउस स्क्वीक्स, द माउस स्क्वीक्स। नेक्स्ट वन, ब्लीट, ब्लीट हम कहते हैं भेड़ की मैमै को। अब मैमै भेड़ की भी होती है, बकरी की भी होती है, दुम्बे की भी होती है, राइट। अब इसमें आपने डिफरेंस नहीं लेके आना, मैंने यहाँ पे सिर्फ भेड़ लिख दिया है, लेकिन इस कैटेगरी के जो भी जानवर हैं उसके लिए आप ब्लीट यूज कर सकते हैं, द शीप ब्लीट्स, द शीप ब्लीट्स। नेक्स्ट वन, ग्रंट यानी सुर का गुराना, द पिग ग्रंट्स, द पिग ग्रंट्स। नेक्स्ट वन, रॉर, रॉर, रॉर हम कहते हैं जो शेर की धाड़ने की या टाइगर की धाड़ने की आवाज होती है, द लाइन
roars या फिर the tiger roars, right? Howl. अब howl हम कहते हैं भेड़िए की आवाज को. The wolf howls, right? Croak. मेंढक की टर्टर को कहते हैं croak. The frog croaks. The frog croaks. Next one. Hiss यानी सांप की फंकार. The snake hisses. The snake hisses यानी सांप फंकारता है. Hoot उल्लू की आवाज. The owl hoots, right? Next one. Coo यानी कबूतर की गुटरगू. The pigeon coos. Caw यानी कौवे की काई काई. The crow caws, right? तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर आपने सीखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की या जानवरों की या इंसानों की पैदा करदा आवाज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.